भारत में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के कुछ आयामों की चर्चा आज करेंगे। पेट्रोलियम, उसका वितरण, उत्पादन आदि को हमने पिछले लेक्चर में लिया था, लेकिन पेट्रोलियम से संबंधित कुछ आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे संबंधित प्राकृतिक गैस के टॉपिक्स आज लेंगे। प्रथम है पेट्रोलियम या तेल से संबंधित रिफाइनरीज, शोधनशालाएं। तेल को साफ करने से जो जुड़ी होती हैं। 1950-51 में देश में पेट्रोलियम शोधन की जो क्षमता थी वो 4 लाख टन प्रति वर्ष थी, जो आजकल लगातार बढ़ते हुए 2019-20 में 2493.70 लाख टन प्रति वर्ष हो गई है, यानी कि उसमें 624 गुना वृद्धि हुई है। ये जनसंख्या और उसकी बढ़ती मांग और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का प्रभाव है। वर्ष 2007-08 में देश की जो स्थापित तेल शोधन क्षमता थी उसका केवल 72.60% यानी कि 3/4 प्रयुक्त हो पाया था। 2017-18 में तेल शोधन क्षमता का 107.7% यानी कि जितनी क्षमता है उससे भी ज़्यादा उपयोग हुआ। 2018-19 में 103.9% और 2019-20 में 102.01% प्रयोग हुआ। 543.90 लाख टन तेल का उत्पादन किया गया 2019-20 में। देश विश्व के तेल शोधन क्षमता का 4.9% यानी कि 5% के आसपास स्थापित क्षमता का वो क्षमता से युक्त है। यानी कि भारत धीरे धीरे पेट्रो शोधन की दृष्टि से एक विश्व का हब बनने लगा है, केंद्र बनने लगा है। प्रथम शोधनशाला 1901 में आसाम के डिगमोई में स्थापित की गई थी और 1947 के बाद पहली शोधनशाला मुंबई में लगी। विश्व में तेल शोधन की दृष्टि से भारत वर्तमान में चौथे स्थान पर है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन है, तीसरा रूस और चौथा भारत। इस समय देश में 24 तेल शोधनशालाएं हैं, जिनमें से 21 सरकारी और 3 निजी क्षेत्र में हैं। निजी क्षेत्र की शोधनशालाएं गुजरात में हैं। ये एसआर ग्रुप तथा रिलायंस समूह के अंतर्गत कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र की तेल शोधनशालाएं जामनगर, गुजरात एवं इसके आसपास स्थित है। जामनगर का रिलायंस तेल शोधक संयंत्र निजी क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला भी है। निजी क्षेत्र में है, रिलायंस के अधीन है, जो कच्छ की खाड़ी के ऊपर स्थित है ये सारा। फिर मथुरा और पानीपत जैसे तेल शोधन संयंत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश संयंत्र उत्पादन क्षेत्रों के निकट हैं अथवा उन तटीय क्षेत्रों के आसपास है जहां विदेश से आयातित तेल पहुंचता है। मथुरा और पानीपत जैसी आंतरिक अवस्थिति वाली तेल शोधनशालाएं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। इसी कारण से अन्य कई शोधनशालाओं को भी उत्पादन क्षेत्र से दूर मांग के क्षेत्रों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। देश के अपतटीय भागों के बाद राजस्थान पेट्रोलियम का दूसरा मुख्य उत्पादक क्षेत्र बन गया है धीरे धीरे। राजस्थान के बाड़मेर जिले में प्राप्त पेट्रोलियम के शोधन हेतु पचपदरा के निकट सांबरा नामक स्थान में HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की, जिसे HRRL शोधनशाला कहते हैं, वो 43,129 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जा रही है
और 2022-23 तक इसकी स्थापित करने की लक्ष्य है। 90 लाख टन प्रति वर्ष तेल शोधन की क्षमता वाली इस शोधनशाला की 70% मशीनरी भारत में भेल द्वारा निर्मित है और ये पूर्णतः पर्यावरण फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इससे प्रदूषण मिनिमम होगा। देश की कुछ शोधनशालाओं को यहाँ दिखाया गया है। असम में अगर देखें तो नुमालीगढ़, नूनमती और डिगबोई और बोंगाई गांव, ये सारे असम की शोधनशालाएं हैं। फिर ये सारी कार्यरत है। जो त्रिभुज में बनी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि हल्दिया में एक बन रही है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन, एक कार्यरत है। ऐसे ही पाराद्वीप उड़ीसा के तट पर या दैतारी उड़ीसा में ही ये दोनों शोधनशालाएं अभी निर्माणाधीन है। विशाखापट्टनम या इसके आसपास विशाखापट्टनम में एक शोधनशाला है और इसी के पास दूसरी निर्माणाधीन है। तातीपाका नामक स्थान पर भी एक कार्यरत है। चेन्नई नरीमन्नम में पहले से और नागापट्टिनम में पहले से कार्यशालाएं शोधनशालाएं हैं। कुड्डालोर में निर्माणाधीन है। इसी प्रकार कराईकल पुदुचेरी में भी निर्माणाधीन है। कोचीन में बड़ी शोधनशाला है। ऐसे ही मंगलोर में एक निर्माणाधीन है और एक पहले से कार्यरत है। ऐसे ही महाराष्ट्र में देवगढ़, बॉम्बे के उत्तर में ट्रोम्बे, गुजरात में कोयली, मध्य प्रदेश में बिना और उत्तर प्रदेश में मथुरा, हरियाणा में पानीपत, बठिंडा पंजाब में, ये सब पहले से कार्यशील है। वाराणसी और जगदीशपुर में तेल शोधनशालाएं लगाई जा रही हैं। इसके बाद जो तेल पेट्रोलियम से संबंधित जो अवसंरचना का हिस्सा है वो पाइपलाइन है। तेल शोधनशालाओं तक कच्चा तेल पहुंचाने और तैयार पेट्रोल उत्पाद को बाजार तक ले जाना का काम जो है खर्चीला होता है और इसमें काफ़ी मेहनत भी होती है। इन दोनों चीज़ों में बचाव करती है, यानी कि सस्ते में और ज़्यादा श्रम न लगे, दोनों विशेषताओं से युक्त पाइपलाइनें हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल परिवहन तो ज़्यादातर विशाल टैंकरों द्वारा होता है, किंतु देश के भीतर पाइपलाइनों द्वारा तेल और गैस का जो परिवहन है वो अच्छा रहता है, आर्थिक रूप से भी और वैसे भी सुविधाजनक भी है। अतः तेल, प्राकृतिक गैस और तेल के उत्पादों का परिवहन सस्ता, सुरक्षित, त्वरित यानी इन पाइपलाइनों से ही होता है। भारत में कच्चे तेल के परिवहन हेतु 13,000 किलोमीटर और तेल के उत्पादों के परिवहन हेतु 14,600 सवा 600 किलोमीटर के करीब पाइपलाइनें हैं। इन तैयार तेल उत्पादों के लिए जो पाइपलाइन है उसमें से 2316 किलोमीटर एलपीजी है ना, कुकिंग गैस की, और 12,307 गैर कुकिंग गैस आधारित जो है ना पदार्थ हैं उनके लिए, पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए हैं। कच्चे तेल के परिवहन हेतु अकेले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वर्तमान और प्रस्तावित पाइपलाइनों की कुल लंबाई मार्च 2020 के प्रस्ताव के अनुसार 21,000 किलोमीटर हो जाएगी जब ये बन चुकी होंगी। तो समस्त पाइपलाइनों, तेल पाइपलाइनों की कुल लंबाई बहुत इससे भी ज़्यादा है। प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु कार्यरत पाइपलाइनों की लंबाई 16,240 किलोमीटर है, जिसकी क्षमता 431.3 मिलियन घनमीटर प्रतिदिन है। और निर्माणाधीन पाइपलाइनों की लंबाई 10,258 किलोमीटर है, जिनकी क्षमता और भी अधिक होगी, हालांकि लंबाई कम है, 530.80 मिलियन घनमीटर प्रतिदिन होगी। ये नवंबर 2016 की स्थिति है। तो इस प्रकार कुल गैस पाइपलाइनों के जो निर्माणाधीन और वो सब मिलाकर 26,500 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी और
परिवहन क्षमता 962 मिलियन घनमीटर प्रतिदिन पहुंच जाएगी। कुछ मुख्य तेल और गैस पाइपलाइनों को हम गिना सकते हैं। असम में नाहरकटिया नूनमती से लेकर बरौनी 1152 किलोमीटर, बिहार झारखंड की तरफ आती 1152 किलोमीटर लंबी सबसे पहली तेल पाइपलाइन है, जिसकी 40 लाख टन वार्षिक परिवहन क्षमता है। दूसरी, अरब सागर में स्थित बॉम्बे आई के तेल को लाने वाली बॉम्बे हाई, फिर मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, ये कोयली शोधनशाला तक आती है। फिर सलाया जो कच्छ की खाड़ी पर है, कोयली मथुरा पाइपलाइन 1256 किलोमीटर, कच्छ की खाड़ी के पास स्थित मलाया से मथुरा तक ये लाइन बिछाई गई है। फिर मथुरा से दिल्ली अम्बाला जालंधर तक एक पाइपलाइन है। इसी प्रकार गुजरात में मुंद्रा से पानीपत 1174 किलोमीटर की पाइपलाइन है, कार्यरत है। गुजरात में मेहसाणा से पंजाब में बठिंडा तक एक पाइपलाइन निर्माणाधीन है। मंगला जो बाड़मेर में तेल प्राप्ति का स्थान है, राजस्थान में, वहाँ से सलाया और फिर मथुरा तक जोड़ी गई है पाइपलाइन, है ना। ये गुजरात से लेकर कच्छ की घाटी पर सलाया तक 670 किलोमीटर हीटेड तेल पाइपलाइन है। तेल को गर्म करके पिघलाकर आगे भेजते हैं। फिर जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन है, जामनगर गुजरात में, है ना। ये कच्छ की खाड़ी के पास ही स्थित एक बड़ा जिला हेडक्वार्टर है। से लोनी गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश में, वहाँ 1240 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन मानी जाती है। फिर आंध्र प्रदेश में एन्नोर से थिरुवल्लुर, बेंगलुरु, पुदुचेरी, नागापट्टिनम, मदुरई, तुतीकोरिन होते हुए आंध्र, कर्नाटक व तमिलनाडु से गुजरेगी 1385 किलोमीटर निर्माणाधीन पाइपलाइन है तेल की। दाभोल महाराष्ट्र से बेंगलुरु तक 1386 किलोमीटर की एक अन्य पाइपलाइन बनाई गई है। जगदीशपुर को हल्दिया से जोड़ने वाली ये 2050 किलोमीटर नहीं, ये एक पाइपलाइन और प्रस्तावित है। फिर मुंबई से पुणे और मुंबई से मनमाड की पाइपलाइनें हैं। हल्दिया से कोलकाता की पाइपलाइन है। गुजरात राज्य में कई छोटी पाइपलाइनें हैं कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और परिशोधित उत्पादों को ले जाने के लिए, जैसे कलोल साबरमती कच्चे तेल की पाइपलाइन, नौगाम कलोल कोयली कच्चे तेल की पाइपलाइन, कैम्बे धुवरण गैस पाइपलाइन, अंकलेश्वर उत्तारण गैस पाइपलाइन, अंकलेश्वर बड़ोदरा गैस पाइपलाइन, कोयली अहमदाबाद, है ना, उत्पादों को ले जाने वाली पाइपलाइन शामिल है। विजाग या विशाखापट्टनम के पास विजयवाड़ा सिकंदराबाद पाइपलाइन है, एक आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 650 किलोमीटर। एक अन्य महत्वपूर्ण गैस की पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचबीजे पाइपलाइन, जो मुख्य पाइपलाइन तो 1750 किलोमीटर है, लेकिन सकल पाइपलाइन 4400 किलोमीटर पूरा तंत्र सहित हो जाती है। ये पश्चिमी तटों से देश के आंतरिक भागों तक प्राकृतिक गैस का परिवहन हेतु बनाई गई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये गुजरात में कवास, राजस्थान में अंता, उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में औरैया में इस पाइपलाइन के आधार पर 3 ताप विद्युत घर बनाए जाएंगे। साथ ही बीजापुर का भी बोलते हैं कई बार, सवाई माधोपुर, जगदीशपुर, शाहजहाँपुर, आंवला व बबराला में 6 उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक उर्वरक संयंत्र 1350 टन अमोनिया प्रतिदिन बनाएगा। यह अजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचबीजे पाइपलाइन विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में काफ़ी मदद होगी इससे।
हजीरा गुजरात में है, विजयपुर या बीजापुर मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। ये लाइन, इसके नाम पर यह पाइपलाइन का नामकरण हुआ है। कांडला बठिंडा पाइपलाइन 1454 किलोमीटर, जिससे आयातित कच्चा तेल बठिंडा शोधनशाला भेजा जाएगा, ये भी निर्माणाधीन। दक्षिणी भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन हेतु एक 683 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन चेन्नई से त्रिची मदुरई मार्ग पर से गुजरेगी। ये कुछ प्रमुख पाइपलाइनें थी। इन पाइपलाइनों में से कुछ को देखा जा सकता है, हालांकि नक्शा काफ़ी छोटा हो जाता है, फिर भी असम में डिगबोई से शुरू होकर नामरूप, बोंगाईगांव, नूनमर्ती होकर बरौनी तक आती है। ये आपकी एक सबसे पहली, देश की पहली पाइपलाइन बरौनी बिहार से डिगबोई असम तक। इसको बाद में है ना, अब जो है अन्य स्थानों से जोड़ दिया गया, जैसे बंगाल में राजबंद हल्दिया, या राजबंद होके मोरीग्राम, है ना, इस तरह एक लिंक है। दूसरा बरौनी से इलाहाबाद और बीजापुर तक भी पाइपलाइनों को जोड़ दिया गया है। तेल की पाइपलाइन है जो डैश डैश में ये प्रस्तावित है, कई जगह निर्माणाधीन है। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद है, जैसे चेन्नई बेंगलोर मैंगलोर है, या मैंगलोर से कोच्चि, ये सब निर्माणाधीन में है, कुछ बन चुकी होंगी। ऐसे ही मुंबई से मनमाड, मुंबई ये निर्माणाधीन है। कई पाइपलाइनें हैं, जैसे कांडला की तरफ से आने वाली दिल्ली तक, है ना, ये पाइपलाइन निर्माणाधीन है। और बनी हुई जो पाइपलाइन है, जो इस चिन्ह द्वारा दिखाई गई है, वो गुजरात के सलाया विरामग्राम से होते हुए गुजरात से लेकर दिल्ली और अन्य भागों तक जोड़ती है। जो इस प्रकार के चिन्ह से दिखाई गई है गैस पाइपलाइन है। ये इनमें से एक गैस पाइपलाइन बसीन गैस क्षेत्र जो है मुंबई हाई के भी दक्षिण में अरब सागर में, उसको जोड़ता है। वापी से, कोयली से होते हुए फिर बीजापुर, जगदीशपुर, आंवला, बबराला, ये सारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना, राजस्थान में से भी गुजरती है ये गैस की पाइपलाइन, अंता वगैरह, कोटा और इस साइड सवाई माधोपुर से। तो ये इस पर आधारित काफ़ी आर्थिक गतिविधियां विकसित की जानी है, प्रस्तावित हैं, कुछ विकसित हो गई हैं। कांडला से शुरू होकर राजस्थान से होते हुए, राजस्थान और जयपुर से होते हुए दिल्ली या उसके आसपास तक एक और गैस पाइपलाइन है, ये चली हुई है, निर्माणाधीन। इसके बाद लेते हैं प्राकृतिक गैस को। प्राकृतिक गैस की प्राप्ति तेल कुपों से अकेले अथवा कच्चे तेल के साथ होती है, लेकिन इसका उपयोग उर्वरक निर्माण, ताप विद्युत उत्पादन, रासायनिक उद्योग और कुकिंग गैस, घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज ओएनजीसी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कहते हैं, जिसे ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। गैस के सर्वाधिक भंडार मुंबई हाई और बसीन तेल क्षेत्र जो अरब सागर में है, वहाँ पर स्थित है। गुजरात में जगताई और गोघा, असम में नारकटिया और मोरान, तमिलनाडु में नेपालतर, मंगामडम जो थंजावुर जिलों में है, अवडी और विरुगंबकम सिंगलपुट जिले में है। त्रिपुरा में भी, राजस्थान में बाड़मेर वगैरह क्षेत्र में, अरुणाचल की पर्वतपदीय भागों में, हिमाचल के ज्वालामुखी कांगड़ा में, जम्मू कश्मीर में, बंगाल के मेदिनीपुर में भी प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं। पिछले वर्षों में रिलायंस उद्योग, ओएनजीसी और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में बड़े भंडार 920 बिलियन घन मीटर के भंडार गैस के खोजे हैं। वर्ष 2017 में प्राकृतिक गैस के भंडार 1289.70 बिलियन घन मीटर थे,
जो कि 2018 में बढ़कर 1339.6 बिलियन घनमीटर हो गए, क्योंकि अरुणाचल और राजस्थान में नए गैस भंडारों की प्राप्ति हुई है, पता लगा। 1951 में देश में 14 मिलियन घनमीटर गैस का उत्पादन किया गया और 12-13 में ये 52,219 मिलियन घनमीटर यानी कि 3541 गुना हो गया। वर्ष 18-19 में 26.91 बिलियन घनमीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ। बिलियन, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। देश की प्राकृतिक गैस का 78 से भी ज़्यादा अपतटीय क्षेत्रों से, सागरवर्ती भागों से प्राप्त होता है। जैसे वर्ष 16-17 में इन भागों से 21.66 बिलियन घनमीटर प्राकृतिक गैस प्राप्त हुई। 2013 को पूरे हुए वर्ष में आंध्र प्रदेश ने देश का 6%, असम ने 6.5%, गुजरात ने 11%, राजस्थान ने 1.5%, तमिलनाडु ने भी करीब 2.25% उत्पादन किया। महाराष्ट्र की भूमिका ज़्यादा थी। अपतटीय क्षेत्रों का और भी ज़्यादा योगदान है ये राज्यों का। उपभोग के वर्तमान स्तर को देखें तो देश के प्राकृतिक गैस के भंडार अगले 4 दशक तक ही चलेंगे। भारत में विनिर्माण क्षेत्र एवं घरेलू प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नामक एजेंसी काम करती है। देश में प्राकृतिक गैस का 1/3 ताप विद्युत उत्पादन में खर्च होता है। करीब 29% उर्वरक निर्माण में, करीब 10वां हिस्सा उद्योगों में और 22.5% LPG के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में काम में आता है। करीब 4% पेट्रोल रसायन उद्योगों में चला जाता है। इस प्राकृतिक गैस पे आधारित कुछ ताप विद्युत घर कार्यरत है, जैसे असम में नामरूप करीब 70 मेगावाट का, गुजरात में धुबरन और कवास, उत्तर प्रदेश में औरैया जो इटावा जिले में, राजस्थान में अंता, ये विद्युत संयंत्र ताप विद्युत घर इस गैस पर आधारित है। गैस के क्षेत्रों को कुछ 5-7 जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको दिखाया गया है। त्रिपुरा एक क्षेत्र है गैस के उत्पादन का, दूसरा ओडिशा के तट पर है, इस त्रिभुज के चिन्ह से दिखाया गया है गैस के क्षेत्रों को। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में डेल्टा और तटीय या अपतटीय भाग तीसरा क्षेत्र है। कावेरी बेसिन, कावेरी नदी और उसका सागरवर्ती भाग तमिलनाडु में, ये चौथा क्षेत्र है। 5वां क्षेत्र आपके बसीन और मुंबई हाई जो अरब सागर में है वो है। 6ठा खंबात की खाड़ी में है, जो है ना आलिया बेट के रूप में, या खंबात की खाड़ी के जो गैस क्षेत्र हैं उसमें है 6ठा क्षेत्र। 7वां जो है वो कच्छ की खाड़ी के जो उत्तर और दक्षिण में जो गुजरात का एरिया है वहाँ है, तो 4, 3, 7। और 8वां क्षेत्र बाड़मेर या जैसलमेर क्षेत्र में राजस्थान में यहाँ पाया जाता है।